Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and as from the title you guys know that this video will be about history and geography, the two major subjects that you guys have been raving about all over my posts. So without wasting your time, let's get started with today's video. So I know history और geography तुम लोगों को काफी difficult लगती है, but I did selective study, and if you guys want to do selective study like me, so this is what I did. मैंने civics में I did the first I did the executive वाला part and judiciary वाला part. I skipped the parliament because मुझे parliament बहुत difficult लगता था. But what I did was I took प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, और उनके जो 1 मार्कर क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने आई मेमोराइज देम ऑल, ताकि इफ I get any 1 marker question from the first chapter that I didn't do, मैं वो भी सॉल्व कर सकूं. So अगर तुम लोग भी सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हो, देन एक बात याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ग्लॉसरी या फिर बैक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना चैप्टर्स के, वो बैक के क्वेश्चंस कर लेना, बिकॉज उनसे बहुत ज़्यादा कॉमन आ सकते हैं. नाउ सेकेंड व्हाट आई डिड वाज, हिस्ट्री में आई डिड एंटायर हिस्ट्री पोर्शन, एंटायर लाइक पूरा कर लिया था मैंने हिस्ट्री. एंड जो लास्ट वाला था कॉन्टेम्परेरी हिस्ट्री, कॉन्टेम्परेरी हिस्ट्री में मैंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 पूरा स्किप कर दिया था. आई रेड यूएन, और यूएन के जो ब्रांचेस थे, देन यूएन नाम हो गया, वो सब मैंने पढ़ लिया था. सो हमारे ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे, इट केम फ्रॉम लाइक, एक तुम्हारा वर्ल्ड वॉर से आता है, नाम यूएन से आता है. सो आई डिड द नाम यूएन पार्ट, और कॉन्टेम्परेरी हिस्ट्री छोड़ दिया था. हिस्ट्री वाले पोर्शन से आई डिड ऑल ऑफ देम. ठीक है. एंड सिविक्स वाले में भी यू गेट अ चॉइस. सो क्या होता है कि पार्ट 2 में 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए में यू गेट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सिविक्स, और उनमें से आपको 2 करना पड़ता है. सो व्हाट आई डिड, मैंने सिविक्स में आई लेफ्ट पार्लियामेंट, आई डिड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. तो इसलिए आई पिक द क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी रेस्पेक्टिवली. उसके बाद हिस्ट्री वाले पोर्शन में लाइक सेक्शन बी में आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चंस, एंड आउट ऑफ दीज 5 क्वेश्चन यू हैव टू डू एनी 3. तो व्हाट आई डिड वाज, एवरी क्वेश्चन में, एवरी ईयर के क्वेश्चन में यू विल सी कि आपके कॉन्टेम्परेरी हिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस आते हैं. इन दोनों में से 1 क्वेश्चन कम्स फ्रॉम कॉन्टेम्परेरी हिस्ट्री लाइक वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में आता है, और दूसरा जो क्वेश्चन होता है दैट कम्स फ्रॉम नाम एंड यूएन. So what I did was I skipped World War, like मुझे वो पढ़ना ही नहीं था. I found it very difficult और confusing भी था, so I left that. I skipped that and I did the नाम question instead because मुझे UN का बहुत easy लगता था, so I did that. And history में मैंने सारे पढ़ लिए थे, तो जो भी that time पे मुझे लगा था कि this is a bit lengthy, तो मैंने वो skip कर दिया था. So you can do that. History में सारे पढ़ लो. सिविक्स में इफ यू थिंक कि आपको उन तीनों में से कोई भी एक स्किप करना है, यू कैन स्किप. और जो लास्ट होता है लाइक कंटेम्परेरी हिस्ट्री, कंटेम्परेरी हिस्ट्री में यू कैन डू दैट कि अगर आपको वर्ल्ड वॉर पसंद नहीं है देन स्किप दैट, और अगर आपको यूएन पसंद नहीं है तो वो स्किप कर दो. सो दिस वॉज इट फॉर हिस्ट्री. हिस्ट्री में कैसे पढ़ना है. नाउ हाउ टू स्टडी फॉर हिस्ट्री. हिस्ट्री में भी वही सिंपल फॉर्मूला है, डोंट स्टडी फ्रॉम एंड टू एंड. एंड टू एंड पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे. हिस्ट्री में बहुत ही अच्छी तरीके से बुक के पहले में आपको सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है. देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उनके बाहर क्वेश्चंस नहीं आता, बिकॉज दैट इज द सिलेबस विच इज सर्टिफाइड बाय आईसीएसई बोर्ड. ठीक है. जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही पढ़ो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो. और अगर आपको हिस्ट्री पसंद नहीं है, आपको याद नहीं रहता, देन मेक की पॉइंट्स लाइक इस टॉपिक में ये था, इस साल में ये हुआ था, इस साल में ये हुआ था. एंड आफ्टर एवरी चैप्टर यू रीड, लाइक हिस्ट्री में या फिर सिविक्स में या फिर यूएन में जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, एक शीट लो, शीट के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से वो डेट्स लिख लो. डेट्स लिखने से इट विल गेट इनसाइड योर हेड, और लास्ट मिनट रिविजन के टाइम पे भी वो काम आएगा. तो दिस इज द सिलेबस ऑफ योर ज्योग्राफी. मैं देखकर आपको बताती हूँ. सो फर्स्ट यू हैव टोपोग्राफी. टोपोग्राफी से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. देन यू हैव लोकेशन, एक्सटेंट एंड फिजिकल फीचर्स.
देन यू हैव क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, मैप तो रहता ही है, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट. तो आई स्किप्ड वेस्ट मैनेजमेंट बिकॉज हमारे टर्म 1 में लाइक बाकी का जो पोर्शन था वो कवर्ड था. सो व्हाट आई डिसाइडेड कि वेस्ट मैनेजमेंट नहीं पढ़ेंगे, बट आई डिड वन एक्स्ट्रा चैप्टर. मैंने आई डिड ट्रांसपोर्ट बिकॉज ट्रांसपोर्ट वॉज ईजी, नंबर 1. एंड ट्रांसपोर्ट उससे क्वेश्चंस डिफिकल्ट आए थे. आई स्किप दैट ड्यूरिंग माई बोर्ड्स, बट आई डिड वन एक्स्ट्रा चैप्टर सो दैट इन बोर्ड्स इफ आई फील कि अच्छा जो अच्छी तरीके से पढ़ा था उनसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे, आई कैन इजीली गो टू माई बैकअप ऑप्शन. ठीक है. सो आई डिड ट्रांसपोर्ट. I skipped mineral resources because मुझे like I had problem remembering all the names कि कहाँ कहाँ मिलते हैं. So I completely skipped mineral resources. So what you guys can do is you can also study एक एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ लो, और जो भी चैप्टर्स यू वांट टू स्किप बिकॉज एग्रीकल्चर का पूरा एक साथ आता है. देन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला है पोर्शन है उससे एक क्वेश्चन आता है, लोकेशन से एक क्वेश्चन आता है, देन वाटर, देन यू हैव सॉइल. इन सबसे एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चंस आएगा ही. सो इफ यू वांट टू स्किप आपको एक पूरा पोर्शन स्किप करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू स्किप एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज रियली इजी बिकॉज उसमें ना याद रखने में बहुत इजी होता है कि अच्छा कॉटन, कॉटन ब्लैक सॉइल, अच्छा दिस वन रेड सॉइल, इसमें ये था, इसमें वो था. और वो आप एग्जाम्पल्स में भी पढ़ते हो. लाइक जब वेजिटेशंस पढ़ोगे, वेजिटेशन में कौन सा क्रॉप कहाँ पर ग्रो होता है, या फिर कौन से सॉइल्स जब पढ़ोगे, सॉइल्स में कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं वहां पर भी तुम लोग पढ़ोगे. सो इफ यू वांट टू स्किप समथिंग वेस्ट मैनेजमेंट, बिकॉज वेस्ट मैनेजमेंट काफी स्कूल्स में पढ़ाते ही नहीं है, एंड वेस्ट मैनेजमेंट 3 चैप्टर्स का है, तो आई स्किप दैट कम्प्लीटली. एंड आई ऑल्सो स्किप्ड मिनरल रिसोर्सेज. सो ऑल्सो इसमें भी मैं सेम चीज कहूंगी दैट फॉर द MCQs जो 10 मार्क्स के आपको MCQs आएंगे, उस MCQs में आपको लाइक यू हैव टू स्कोर 10 आउट ऑफ 10 बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग कि बाकी सबसे डिफिकल्ट नहीं है. सो MCQ के लिए आपको पूरा सैम्पल पेपर्स सॉल्व करना पड़ेगा. सैम्पल पेपर इज 1. 10 ईयर्स के क्वेश्चंस देख लो. 10 ईयर्स में 1 मार्क का जो क्वेश्चंस होता है दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, वो सारे कर लो. देन यू विल फाइंड दैट ज्योग्राफी भी हो रहा है. नाउ ज्योग्राफी पढ़ने में प्रॉब्लम सबको होती है बिकॉज वेजिटेशन का पार्ट है, सॉइल का पार्ट है, उन सब में बहुत कुछ मेमोराइज करना पड़ता है. सो what I would suggest you guys is take a blank sheet of paper, उसको डिवाइड कर लो. like if you have soil, soil में लिखो कि लोकेशन ऑफ द सॉइल कैसे लाइक क्लाइमेटिक कंडीशंस में बनते हैं और हाउ द सॉइल इज फॉर्म्ड. देन उनमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अलुवियल सॉइल. नाउ अलुवियल सॉइल हाउ इट इज फॉर्म्ड, वो जो रिवर्स they brush down the soil from the higher upper stream to downstream, middle stream में आते आते वो like alluvial soil deposit होता रहता है. so वो जो एक process है, write that down in point format. like अगर if you make these kind of flow charts या फिर if you make like vegetation में these were the vegetations जिनके बारे में points लिखा हुआ है, इनके जो characteristics है, like if you have vegetation में सपोज यू हैव डेसिडुअस ट्रीज के जो पॉइंट्स है, लोकेशन, देन क्लाइमेटिक कंडीशंस, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये सब राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, मेक अ स्टैक ऑफ पेपर्स. एंड जब भी आपको वो चैप्टर तुम पढ़ने बैठोगे फिर से लाइक बिफोर योर एग्जाम, जस्ट स्किम थ्रू दोज A4 size sheets and start solving your question papers. This is how easy it is to study history and geography. History, please, like जब हिस्ट्री पढ़ने बैठोगे ना, डोंट जस्ट जंप इनटू एनी चैप्टर बिकॉज वो छोटा है. गो ऑर्डर वाइज, क्योंकि ऑर्डर वाइज जाओगे देन यू विल अंडरस्टैंड, ओ इट्स लाइक अ स्टोरी. पहला चैप्टर, पहले चैप्टर में ये हुआ था, उसके बाद दूसरा चैप्टर आया था, उसके बाद तीसरा चैप्टर आया था. सो अगर तुम ऑर्डर में पढ़ोगे ना वो रजिस्टर भी होगा दिमाग में. तो अच्छा, तो ब्रिटिशर्स इस टाइम पे आए थे, क्वीन एलिजाबेथ ने ये किया, देन प्रिंसेस के साथ ये हुआ, देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया, देन ये हुआ. तो एक एक करके पढ़ोगे ना दिमाग में घुसेगा.
दिमाग में चीज़ें घुसेंगी और जब एग्जाम देने बैठोगे ना तभी याद रहेगा कि अच्छा दिस इवेंट के बाद दिस इवेंट अकर, तो इस इवेंट के बाद भी ये हुआ था। तो अगर एग्जाम में ये सब लाइक दीज आर अ फ्यू ट्रिक्स यू शुड नो वाइल स्टडिंग। इजी चैप्टर है या फिर छोटा चैप्टर है इसलिए वो पढ़ लेते हैं, तुम्हें घंटा समझ में नहीं आएगा। Like, I am being honest with you. I first studied, the Muslim League without studying the partition of Bengal. So I got utterly confused ki what the hell is happening, dude? What the hell is happening here? So please मेरी तरह गलती मत करना, order wise पढ़ो सब कुछ. And this is it for today's video. I hope you guys enjoyed this video. If you guys did, please like, share and comment on this video because बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार. एंड मैं जो ये कंटिन्यूअस बकती रहती हूँ ना, मेरा गला खराब हो चुका है तुम लोगों की वजह से. सो आई होप you guys enjoy this video and thank you for subscribing to my channel. Like, so many of you guys, I'm seeing so many of you guys continuously following my page, following my channel, and also you guys are so kind that कुछ लोग तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं मुझे. एंड एक्चुअली इफ यू गाइज वांट मोर इंटेल इनटू माय लाइफ, लाइक दीदी कैसे रहती है, दीदी सारा दिन क्या करती रहती है, देन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज. ऑल्सो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज ये पूरा महीना तुम लोगों के बोर्ड के कंटेंट बनाने में ही मेरा जाने वाला है. ठीक है, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय.